भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कोई हजारों मनुष्यों में से एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि क्या मैं उन हजारों में से एक हो सकता हूं? क्या आधार है उस हजारों में से एक होने का? क्या मैं भीड़ का हिस्सा हूं या उस हजारों में से एक बन सकता हूं? चलो, मैं तो फिर भी राजा के कुल में हूं, भगवान के सामने हूं, मेरे पास वो साधन संसाधन हैं जिससे मैं भगवान को जान सकूं, भगवान से प्रत्यक्ष पूछ सकता हूं। परंतु क्या साधारण व्यक्ति के पास ये सभी संसाधन है? यदि ऐसा नहीं है तो क्या भगवान मुझ पर विशेष कृपा कर रहे हैं क्योंकि मैं उनका संबंधी हूं? तो यह प्रश्न अर्जुन के मन में किसी लिए आ रहा है क्योंकि अर्जुन परम भागवत है। अर्जुन अपने कल्याण से पहले बाकियों का कल्याण सोचता है। यदि ऐसा न होता तो अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में यह कभी ना कहता कि दुर्योधन भी तो मेरा भाई ही है और गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, ऐसे इतने सारे जो योद्धा हैं या जो मेरे संबंधी हैं, इनको मारकर यदि मुझे त्रिभुवन का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो मैं उसका क्या करूंगा? तो यहाँ पर अर्जुन अपने कल्याण के बारे में सोच रहा है, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं। यहाँ जो करुणा है वह झलकती है, यहाँ जो निष्काम कर्म है वह सामने आता है। इसीलिए अर्जुन की पात्रता इस भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण करने की, समझने की, आचरण में लाने की बनती है। हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम उस ज्ञान के पात्र हैं? यदि नहीं है तो हमें उसका पात्र बनने की पूरी प्रक्रिया से, प्रयास से गुजरना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इन भावों को जान लेते हैं। वह साधारण मनुष्य के लिए कि वह भगवान को कैसे जान सकता है, क्या विधि है, क्या विधान है, वो बताने के लिए भगवान अर्जुन को तैयार हो जाते हैं। भगवान कहां से शुरुआत करते हैं? एक ऐसी चीज से जो चीज हमारे सबसे करीब है, सभी व्यक्तियों को सुलभ है, कोई भी उससे अछूता नहीं है। कोई यह नहीं कह सकता कि यह साधन मेरे पास नहीं है। भगवत गीता के अध्याय 7 श्लोक 4 में भगवान कहते हैं, भूमि वापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भगवान यहाँ पर भूमि से शुरुआत करते हैं। भूमि जिसे बहुत से लोग मिट्टी का टुकड़ा समझते हैं, मिट्टी समझते हैं, परंतु भारतीय संस्कारों में उसे माता कहा गया है। अब यह माता क्यों कहा गया है? आप थोड़ा चिंतन करें कि एक छोटा बच्चा अपनी माता पर मल मूत्र भी करता है, लाल भी गिरा देता है और माता को नोच भी लेता है, मार भी सकता है, सब कुछ करता है, परंतु उसके पश्चात भी वो माता अपने प्रेम से उस शिशु का पोषण करती है। वह माता उस शिशु के लिए जो सबसे अधिक श्रेष्ठ है वही करती है। वो माता उस शिशु को पूरे विश्व से आपके लिए अकेले लड़ सकती है। और यह माता का जो स्वरूप है, यह आपको सिर्फ मनुष्य की माता में देखने को नहीं मिलता है। हर जीव की माता अपने बच्चों के लिए
ऐसा ही भाव रखती है। यही भाव पृथ्वी माता भी हमारे लिए रखती है। हम पृथ्वी को खोदते हैं, खनन करते हैं, हम उस पृथ्वी पर चलते हैं, हमारा सारा भार वह वहन करती है, हम उस पर मल मूत्र करते हैं। तमाम तरीके के जितने भी ऐसे कार्य हो सकते हैं जिससे किसी को भी क्रोध आ जाए, कोई भी यह कहे कि तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, परंतु माता कभी आपको नहीं कहती है। भगवान ने भूमि से शुरू करके यहाँ पर अग्नि, वायु, आकाश, जल सभी तत्वों को ले लिया है, लेकिन यह वो तत्व है जो आपको दिखाई देते हैं, परंतु भगवान ने यहाँ पर मन, बुद्धि और अहंकार को भी ले लिया है। अभी जो अहंकार है, जो बुद्धि है और जो मन है, इसे तो देखा नहीं जा सकता, परंतु इसे महसूस किया जा सकता है। व्यवहार में आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अहंकार है, यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग किया गया है। मन में क्या चल रहा है देख तो हम वायु को भी नहीं सकते, परंतु वायु का प्रभाव हम जानते हैं। तो यह जो बाकी के तत्व हैं, इनके बारे में मैं चाहूंगा कि आप स्वयं से चिंतन करें कि कौन सा तत्व हमें कितना, कौन सा तत्व हमारे किस काम आता है, और क्या इनमें से कोई भी एक ऐसा तत्व है जिसके बिना हम रह सकते हो। अहंकार का अर्थ बस घमंड नहीं होता है। अहंकार का अर्थ होता है मैं, मेरी सत्ता, मतलब मैं हूं, मैं भक्त हूं, मैं महान हूं, मैं कुटिल हूं, मैं चतुर हूं। यह भी अहंकार ही है, क्योंकि यहाँ पर मैं आ रहा है। संस्कृत में माँ को बताने के लिए अहम कहा गया है। एक अहम का अर्थ अहंकार भी होता है, इसीलिए मैं का अर्थ अहंकार है। अब यहाँ पर भगवान ने इन तत्वों से क्यों प्रारंभ किया? भगवान ने इन तत्वों से इसलिए प्रारंभ किया क्योंकि यह जो तत्व हैं यह मनुष्य के सबसे नजदीक है, और यदि भगवान को जानना है तो उसकी भगवत्ता को जानना होगा, उनके गुणों को जानना होगा, उनकी करुणा को जानना होगा, तब ही तो हम भगवान को जान पाएंगे। तो सबसे पहले जिसे आचार्यों ने यह कहा है कि यह है ही नहीं, जगत जो है वह मिथ्या है। परंतु जगत मिथ्या है, लेकिन वो कब मिथ्या होगा और कब मिथ्या नहीं होगा, यही समझने के लिए मनुष्य को विवेक मिला है। यदि जगत मिथ्या है तो फिर इस जगत में रहने वाले हम लोग कैसे सत हो सकते हैं? और यह जो ईश्वर को जानने का मार्ग है, वो जो ईश्वर को जानने के मार्ग हैं, वो कैसे सत होंगे? क्योंकि इसी जगत के माध्यम से हम ईश्वर को पा सकते हैं, जान सकते हैं, अन्यथा इस जगत में मनुष्य का जन्म होता ही क्यों? पूर्ववर्ती आचार्यों ने यदि कहा है कि जगत मिथ्या है, तो इसका अर्थ यह तो नहीं लगा सकते कि उन्होंने गलत कह दिया है। उन्होंने कब कहा है? जब आप तुलना करते हैं ईश्वर से जगत की, जब आप साधने का प्रयास करते हैं, तब पूर्ववर्ती आचार्य जो हैं उन्होंने कहा कि यह जो जगत है यह मिथ्या है, क्योंकि इसे साधने से दुख के अतिरिक्त, बंधन के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। इसीलिए उन्होंने परम पिता परमेश्वर ईश्वर को साधने का बोला है। जब तुलनात्मक बात आती है तो यह जगत मिथ्या है, और यदि ईश्वर को पाने का माध्यम इस जगत को बनाया जाए तो यह जो जगत है यह सत हो जाता है।
अब आप यह समझे कि इससे आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कोई भी चीज खराब नहीं होती, कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं यह उस पर निर्भर करता है। यदि हम चाकू का प्रयोग किसी की हत्या करने के लिए, लूटमारी करने के लिए करें तो वह चाकू हथियार बन जाएगा। यदि उसी चाकू से हम किसी की रक्षा करें, उसी चाकू से हम सब्जी काट कर किसी का भरण पोषण करें तो क्या वह चाकू दोषी रह पाएगा? परंतु यहाँ पर उस चाकू के दोष और निर्दोष होने की बात है ही नहीं। यहाँ भाव की बात है कि हम उसका प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो करता है वह हम है, ना कि वह चाकू। तो भगवान ने यहाँ पर भूमि से ही क्यों शुरू किया? क्योंकि भूमि को माता हम कहते हैं, यह हम बात कर चुके हैं। तो माता ही संसार में मनुष्य का या सभी जीवों का प्रथम गुरु होता है। और मनुस्मृति तो यहाँ तक कहती है कि स्वाध्याय व्यक्ति स्वयं अध्ययन करता है, उससे अच्छा वह किसी गुरु के पास जाए, यह 10 गुना श्रेष्ठ है। जो किसी गुरु के पास जाकर जो सीख सकता है, यदि उसका पिता उसे सिखाए तो वह 100 गुना अधिक सीख सकता है। और यहाँ पर मनुस्मृति कहती है कि यदि माता अपने पुत्र को सिखाए, उसे शिक्षा दे, तो वह 1000 पिताओं से अधिक श्रेष्ठ होती है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि माता का स्थान क्या है। माता प्रथम गुरु है। इसीलिए जब हम तत्व ज्ञान पाने की बात करते हैं तो बिना गुरु के हमें वो ज्ञान कैसे मिल सकता है। इसीलिए भगवान ने यहाँ प्रारंभ भूमि से किया है। इसीलिए यहाँ पर हमें यह समझना चाहिए कि जो भगवान हमें मार्ग बतला रहे हैं वह मार्ग इतना सरल है कि हर व्यक्ति के लिए सुलभ है। भगवान ने हमें ऐसा नहीं कहा कि आप हिमालय जाओ और वहां पर जाकर वर्षों की कड़ी कठिन तपस्या करो, तब ही मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। यही भगवान की कोमलता को, करुणा को दर्शाता है। हम भगवान को मानते क्यों हैं? सबसे अधिक शक्तिशाली होने के पश्चात भी यदि आप अपनी कोमलता को, करुणा को नहीं त्यागते हैं, तब ही आप श्रेष्ठ हो सकते हैं। आप नास्तिक हों, आप आस्तिक हों, आप भगवान को न माने, परंतु आप यह नहीं कह सकते कि ये जो व्यक्तित्व है यह सम्मान के लायक नहीं है। भगवान ने शुरुआत यहाँ पर प्रकृति से की, क्योंकि प्रकृति जो है यदि हम उसे जानेंगे तो हम उसके स्वामी को जानने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। जैसे हम किसी अधिकारी के पास हम जाते हैं तो यदि वहां का चपरासी हमें जानता हो तो हमारा काम आसानी से हो सकता है। तो अगली बार जब आप पृथ्वी माता पर कदम रखें तो याद रखिए यह केवल एक मिट्टी नहीं है, यह भूमि माता की गोद है जिसने हमें उठाया हुआ है। मैं आशा करता हूं कि इसी प्रकार आप जल, वायु इत्यादि जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों को उनके आचरण के अनुसार देखेंगे, उनकी करुणा को महसूस करने का प्रयत्न करेंगे, तभी आप उस परम पिता परमेश्वर को जान पाएंगे, तत्व से जान पाएंगे। अब यदि हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में शास्त्रों के अनुसार 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अब यहाँ यदि हम सूक्ष्म
की बात करें तो भगवान ने मन, बुद्धि, अहंकार को कह दिया है। यदि हम स्थूल की बात करें तो भगवान ने यहाँ पर 5 जो प्रकृति के तत्व हैं उनकी तन, मात्राएं इत्यादि सब भी कह दी हैं, परंतु यहाँ पर भगवान ने कारण शरीर के बारे में नहीं बतलाया है। तो क्या भगवान ने जो कहा वह अधूरा है या कुछ ऐसा आने वाला है जिसके बारे में हमने अभी सोचा नहीं है? तो मिलते हैं अगले श्लोक में, वहां पर हम बात करेंगे जो भगवान ने यहाँ पर छोड़ दिया है वो क्या है। शिव सीताराम।